नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। चक्रवात मोंथा का असर झारखंड के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें कोयलांचल की, तो धनबाद के करमाटांड़ पंचायत के धांगी बस्ती में लगातार बारिश और तेज हवाओं के कारण दर्जनों किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। खेतों में खड़ी धान की फसल पानी में डूब गई है, जिससे किसानों के चेहरों पर मायूसी छा गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि बारिश यूं ही जारी रही तो बचे हुए खेतों की फसल भी पूरी तरह से नष्ट हो सकती है। हमारी टीम जब धांगी बस्ती गई तो वहां के किसानों ने अपनी मायूसी व्यक्त करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आप भी सुनिए। अभी जो पानी गिरा है यहाँ पर, उससे हम लोग का धान में काफी नुकसान हो गया है। ये इतना बड़ा बड़ा सब होने ही वाला था हम लोगों का, कुछ दिन के बाद इसका कटाई होने वाला था और ये पूरा धान गिर गया नीचे। तब इसका पूरा आधा से ज्यादा हम लोग का नुकसान हो जाएगा। इसका जो बिचाली है वो भी तो खाने के लिए नहीं बनेगा, फिर ये सब भी इसका जो भीतर का जो ये है वो सब भी खराब हो जाएगा। तो हम लोग का जितना हम लोग जो मेहनत किए थे वो हम लोग का सोचिए कि थोड़ा सा भी नहीं, पूरा ज्यादा नुकसान हो गया। देखिए पूरा खेत, और अगर पानी गिरेगा कल तो और भी ज्यादा नुकसान हो सकता। नुकसान तो सुबह हुआ, खेती बाड़ी साग सब्जी सुबह हमारे गिला गिरी गला नीचू टाइम तब बोलते कैसे खाते कादा लगी सब नुकसान है गेले को। तो हेला बाद दस तो सब आधे बर्बाद हो गेले, पानी आइले, पानी तो एकदम खुदे बर्बाद हो गेले। सब 3 मन धाने कर आफर रोप लिए, 3 मन धाने कर आफर सब बर्बाद हो गेले। धान बहुत है, उनमें से कितना खेतों में ये सब था कम से कम 10 गो खेती। 10 गो खेत में ये जो धान है बर्बाद हो गया पानी की वजह से। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? वो तो लागबे को तो खत्म हो गेले सब। तो कम से कम 30,000 टका यार कौन दे से बचती, सब तो धान उल्टी गला, पैसा फंसा ले बर्बाद हो गेले तो ओगला पैसा नहीं ले। गोटा करे यदि दाम गिला पाए जाए तो माने एकरानी फिर से अगला साल फिर फसल हाँ। यदि माने धान तक पैसा। हालांकि धनबाद जिले में चक्रवात का असर काफी नहीं देखने को मिला है, लेकिन एहतियातन जिला प्रशासन ने किसानों को सतर्क रहने की अपील की है। मिरर मीडिया से खास बातचीत में जिला कृषि पदाधिकारी अभिषेक मिश्रा ने किसानों से अनुरोध किया है कि खरीफ की फसल की कटाई का कार्य कम से कम 1 सप्ताह बाद करें और रबी फसल की बुआई को भी 1 सप्ताह के लिए रोक दें। उनका कहना है कि ऐसा करने से लगभग 90% क्षति से बचाव संभव है। तो सुनाते हैं आपको कृषि पदाधिकारी ने क्या कुछ कहा है। बिल्कुल, जो हमारा कृषि विभाग है इस संदर्भ में राज्य स्तर से भी एडवाइजरी जारी की गई है और धनबाद में यद्यपि कि उतना ज़्यादा असर नहीं है कि बहुत हैवी वर्षा हो रही हो, परंतु चूँकि फसल कटने की अवस्था में है और जो भी हमारा टांड़ का और कनाली का इलाका है वहाँ पे जो धान की फसल हुई है वो लगभग तैयार अवस्था में है और निसंदेह त्यौहार के बाद हर कृषक उसकी कटाई में लगने वाला है। तो हमारा पहला तो यही सभी को सुझाव रहेगा कि उस जो आपका कटाई का प्लान है उसको भी 1 हफ्ते आप थोड़ा सा डिले करिए और 1 हफ्ते बाद ही कटाई का कार्य कीजिए, क्योंकि अगर आपने कटाई की और पानी खेत में भरा रह गया उस परिस्थिति में आपको नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ इसी समय कुछ ऐसी फसलें हैं जो रबी मौसम की फसलें और विशेषकर सब्जी की खेती पर किसान का फोकस रहता है, तो वो भी उनकी भी बुआई का क्रम चल रहा है। तो कृषकों से ये भी निवेदन है कि अभी बुआई का भी कार्य लगभग 1 हफ्ते वो आगे डिले करें, क्योंकि वाटर लॉगिंग की समस्या होगी, मिट्टी में पानी रहेगा तो जर्मिनेशन कम होगा और समस्याएं होंगी। तो जिस तरह से हमारे धनबाद का स्थिति परिस्थिति है और चक्रवात का असर यहाँ देखा जा रहा है, उस परिस्थिति में हम अगर अपनी बुआई और अपनी कटाई, खरीफ की कटाई और रबी की बुआई को 1 हफ्ता डिले करते हैं तो संभवतः हम 90% परिस्थिति में इस चक्रवात के नुकसान से बच जाएंगे। अगर किसी कृषक का ऐसा कुछ नुकसान होता है, विशेषकर चावल की फसल, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा है, तो हम ये ज़रूर कहेंगे कि हमने यहाँ पर प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना के तहत सभी कृषकों को आच्छादित किया है
निवेदन रहेगा कि अगर उनको लग रहा है कि उनके यहाँ नुकसान हुआ है तो वो अविलंब जो हमारी बजाज अलायंस जो कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, उन्होंने यहाँ पे बीमा किया है, वहाँ उसके टोल फ्री नंबर पे जाकर इसकी शिकायत अवश्य दर्ज करा लें और शिकायत नंबर अपने पास रजिस्टर कर लें, जिससे और उसके बाद उसकी एक प्रति अंचल और जिला कृषि कार्यालय में दे दें, हम उसको जांच करवा लेंगे तो वहाँ से उनका भुगतान हो सकेगा। तो यह है, लेकिन हर हालत में वो अविलंब 72 घंटे नहीं पूरे होने चाहिए, उससे पहले उसकी शिकायत वो करते हैं। देखा गया कि धांगी बस्ती के भी कुछ जो कृषक रहे वो थोड़ा इस बार निराश रहे, क्योंकि चक्रवात का जो असर है वहाँ पर देखने को मिला और धान की फसल जो है कुछ किसानों की खराब हो गई है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर, क्या होना चाहिए? ये तो जैसे आपने कहा कि ढांगी बस्ती एक विशेष क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, तो ये आकलन का विषय हो जाता है। निसंदेह वर्षा हो रही है, हवा चल रही है, तो उस परिस्थिति में जो धान की लंबाई ज़्यादा हुई होगी, जो उस किस्मों के धान होंगे और उसकी स्थिति में उनके गिरने का विषय रहता है, क्योंकि बाली आ चुकी है, धान का वेट ज़्यादा हुआ है। तो अगर ऐसा नुकसान का विषय आता है तो इसलिए मैंने कहा कि वो अविलंब इसकी शिकायत दर्ज कराएं और हम सारे अपने जो फील्ड फंक्शनरीज हैं, हमारे ATM, BTM, BOs और सारे कृषक मित्रों को इस संदर्भ में सूचना प्रेषित कर चुके हैं अपने स्तर से कि वो किसानों के मध्य इसकी जानकारी दें और अगर उनको कोई शिकायत है, कहीं समस्या है, तो वो जानकारी यहाँ उपलब्ध कराएंगे और जो हमारा जो भी पहले बताया कि बीमा कंपनी के माध्यम से उसको हम भुगतान करने का प्रयास करेंगे। विभाग की ओर से अभी कहाँ पर निरीक्षण जो है वो चल रहा है चक्रवात के को मद्देनजर रखते हुए, कहाँ पर होंगे? देखिए, विभाग के स्तर पर एक तो एडवाइजरी जारी की गई, निरीक्षण में सारे हमारे जितने भी फील्ड फंक्शनरीज हैं इनका हमारी कल भी सबसे बातचीत हुई थी, आज भी इस संदर्भ में हम आपके माध्यम से भी कह रहे हैं, विभिन्न अन्य मीडिया माध्यमों से भी कह रहे हैं। तो अभी क्या है कि वैसे जांच अगर शिकायत आती है तो उसके संदर्भ में जांच वृहद स्तर पे चलती है। जो फील्ड फंक्शनरी है वो हमारा फील्ड में जा ही रहा है, घूम रहा है, हमारा पौधा संरक्षण का फील्ड फंक्शनरी फील्ड में है, तो अगर कहीं से ऐसी मेजर शिकायत आती है तो वो हमें बताएगा। उस संदर्भ में सबको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अगर कहीं से शिकायत आती है तो जिला कृषि कार्यालय को उपलब्ध करें। इसके साथ उन्होंने यह भी बताया कि यदि किसी किसान को फसल का नुकसान हुआ है तो वह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा प्राप्त कर सकता है, लेकिन इसके लिए किसानों को 72 घंटे के भीतर शिकायत दर्ज करानी होगी ताकि विभागीय स्तर पर तुरंत संज्ञान लिया जा सके। इसी बीच प्रशासन ने सभी फील्ड फंक्शनरीज को निर्देश जारी किए हैं कि ऐसी किसी भी स्थिति की तत्काल सूचना उच्च अधिकारियों को दें और प्रभावित किसानों की सहायता के लिए आवश्यक कदम उठाएं। बहरहाल चक्रवात मोंथा के असर से जहां कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, वहीं कृषि विभाग की अपील और समय पर सतर्कता से बड़े नुकसान को रोका जा सकता है। किसानों से आग्रह है कि वे सलाहों का पालन करें और नुकसान की स्थिति में तुरंत शिकायत दर्ज कर राहत का लाभ उठाएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हम फिर लौटेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।